नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। इस हिसाब से आप रोज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और साथ के साथ जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं उस पे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर आप चलते हैं और अपने टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। Consider the following statement about the Gulf Cooperation Council (GCC). इस क्वेश्चन में आपसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है जिसे शॉर्ट में GCC भी बोला जाता है। और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, मेंबर्स ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंक्लूड सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको गल्फ काउंसिल की जो मेंबर कंट्री है इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। आपको ये चेक करना है कि भाई ये जो मेंबर कंट्री आपको दे रखे हैं ये सही है गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द सेक्रेटरीट ऑफ जीसीसी इज लोकेटेड इन रियाद, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के अंदर जो सिटी है रियाद, यहाँ इसकी यहाँ पे इसका सेक्रेटरीट है, ऐसा स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। दोनों स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के रिगार्डिंग में करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट के हिसाब से आपको अपना ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आंसर सी आपका करेक्ट है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है जीसीसी मेंबर कंट्री की। तो अगर आप हमारी कंट्री की कंपैरिजन करें इंडिया, और ये जो गुजरात आपको दिख रहा है, गुजरात के अगर वेस्ट में आप जाते हैं तो ओमान, ठीक है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी के बाद जो ये देखते हैं कंट्री ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ये जो कंट्री आपको दिख रही है, साथ के साथ कुवैत। कुवैत की लोकेशन वैसे यहाँ है पर लिखा ऊपर गया है। तो ये जो कंट्री मिलकर के एक मतलब जीसीसी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करती है। ठीक है, और इस फ्रेम जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपसे बोला गया कि भी कंट्री बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई ये इसकी मेंबर कंट्री है। बिल्कुल सही बात है, ये चारों के चारों इसकी मेंबर कंट्री है। इसके अलावा ओमान और कतर भी इसकी मेंबर कंट्री में से है। और इसका जो स्टैब्लिश्ड हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो हुआ था 1981 के अंदर हुआ था। इट मीन्स ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। अगर हम इसकी सेक्रेटरीट की बात करें कि सेक्रेटरीट कहाँ है, तो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, जो इस रीजन में सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, यहीं पे इसका सेक्रेटरीट है, इसकी सिटी रियाद के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको दे रखा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के रिगार्डिंग में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग में और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम टू एक्सटेंड कवरेज ऑफ द ब्रांडेड मेडिसिन टू रिड्यूस द आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिसिन। कहने का मतलब ये जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है जो काफी महंगी होती है, ठीक है, वो जो गरीब लोगों की कवरेज में नहीं होते हैं उसके कवरेज में लाना एक मेन टारगेट इसका ये है। यानी कि इसमें ये फोकस किया जाता है जितनी भी ब्रांडेड मेडिसिन है उसे सबके रीच पे पहुंचाया जाए। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द स्कीम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस स्कीम को जो लॉन्च करने का जो काम किया है वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से प्रधानमंत्री यानी कि PMBJP, मतलब इन्होंने अपनी पार्टी के नाम के हिसाब से ये
एक तरह से एब्रीविएशन बना दिया है वैसे एक्चुअल में, लेकिन ये इसके रिगार्डिंग में आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में, कि आपको दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ गलत दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि भी जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसके कवरेज को बढ़ाना मेन टारगेट है। नहीं, ब्रांडेड मेडिसिन को कवरेज बढ़ाना टारगेट नहीं है, बल्कि वो सारी जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन है उसे जेनेरिक में कन्वर्ट करके आम लोगों तक पहुंचाना इसका मेन टारगेट है। चाहे उसकी कॉस्ट अगर ज्यादा भी है, तो यानी कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होने, मान लीजिए 100 रुपए किसी मेडिसिन की कॉस्ट है, तो उसे 15 रुपीज 10 रुपीज तक ले जाना मेन टारगेट है। और कौन सी मेडिसिन? जो काफी हमारे हेल्थ के हिसाब से यूजफुल है, ना कि ब्रांडेड। ब्रांडेड को यहाँ फोकस नहीं किया गया, बल्कि मेडिसिन की क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है, जो हमारे काफी यूजफुल के लिए, जो किसी की ट्रीटमेंट के लिए काफी यूजफुल है, उसकी कॉस्ट को नीचे लाना या उसकी जेनेरिक मेडिसिन बना के लोगों तक पहुंचाना, इसका मेन टारगेट है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया मिनिस्ट्री के बारे में कि इसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया है, जो कि बात गलत है। इसे जो लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर, वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इसे लॉन्च किया है 2015 के अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भी जो मिनिस्ट्री है हेल्थ सेक्टर का जरूर है ये, लेकिन हेल्थ सेक्टर वाले मेडिसिन तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, मेडिसिन तैयार करने का जो काम होता है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। तो आप ये बोल सकते हो कि भी इस प्रोग्राम को जो लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर, वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे दिया गया है, ब्रांडेड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स अंडर द इंडिया कोर कोल्ड वेव जोन, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो कोल्ड वेव जोन होता है उसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि पंजाब कोल्ड वेव जोन जहां पे आता है, फिर नेक्स्ट राजस्थान, उसके बाद दिल्ली और फिर केरला। ये 4 स्टेट आपको गिवन है। इन चारों स्टेट के अंदर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्टेट उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां पे कोल्ड वेव जोन के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड चलती है, शीतलहर बहुत ज्यादा चलती है, उस स्टेट को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेट है, यानी पंजाब, दिल्ली और केरला ऐसे स्टेट है जहां पे कोल्ड वेव चलता है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि केरला को छोड़ दें तो बाकी तीनों स्टेट इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑप्शन थर्ड सी के अंदर बोला जा रहा है आपसे कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है स्टेट है, यानी कि पंजाब को छोड़ करके बाकी जो स्टेट है वो कोल्ड वेव जोन के अंदर आते हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि चारों ही स्टेट, ऑल 4 स्टेट, ठीक है, यानी कि पंजाब, राजस्थान, न्यू दिल्ली और केरला, चारों के चारों कोल्ड वेव जोन के अंदर आते हैं। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारा ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये है कि जो केरला, जिसकी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये केरला, ये कोल्ड वेव जोन के अंदर नहीं आता है। जैसे आप इस मैप को देख रहे हैं, इस मैप में जो डार्क पोर्शन है, यानी कि सबसे पहले आप ये जे.एन.के और लेह लद्दाख वाला जो रीजन है, सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं इस एरिया में कोल्ड वेव होता है। बाकी आप ये बोल, मेनली जो आपको समझ में आ रहा होगा इस मैप को देख करके कि नॉर्थ इंडिया जो है हमारी कंट्री का नॉर्थ पार्ट जो है, जिसमें जे.एन.के, लेह लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर इधर उत्तराखंड, यहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। उसके बाद जो कोल्ड वेव जोन के अंदर और भी बाकी जो स्टेट है उसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद तो यूपी बोल सकते हो आप, यानी कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में सबसे ज्यादा कोल्ड वेव होता है। अब कोल्ड वेव की डेफिनेशन क्या है पहले वो समझ लीजिए। किसी भी जगह पे अगर टेम्परेचर 24 आवर में अगर इमीडिएट फॉल करती है, बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, तो उसे कोल्ड वेव बोला जाता है। और यहाँ जो टेम्परेचर की जो एक लिमिट रखी गई है वो 10 डिग्री से लेकर के स्टार्ट करके 4.5 डिग्री तक हो सकती है। यानी कि अगर किसी भी एरिया में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चली जाती है तो आप इस जोन के अंदर वो आ जाता है, ठीक है, कोल्ड वेव जोन के अंदर। तो हमारी कंट्री में ये जो एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर अक्सर विंटर में कम हो जाता है, इस वजह से ये आप बोल सकते हो जो ये आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है।
अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि कौन कौन से स्टेट आपको बोला गया था इसके अंदर, यानी कि पंजाब, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था, ये देख सकते हैं आप कि भी पंजाब, राजस्थान और न्यू दिल्ली, ये तीनों जो स्टेट है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर हम केरला की बात करें तो केरला क्या है, कोस्टल स्टेट है और यहाँ टेम्परेचर ज्यादा नीचे नहीं जाता, बल्कि ये माना जाता है जो कोस्टल स्टेट है वहाँ 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बहुत रेयर जाता है। तो आप ये बोल सकते हो जो केरला है कोल्ड वेव जोन के अंदर नहीं आता, बाकी स्टेट आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टेट है वो करेक्ट है। बाकी और भी स्टेट है जिनका आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन से स्टेट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आप मैप देख लेके समझ सकते हैं तो मैप से ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। विद रेफरेंस टू सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम को यानी इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट इन्विगेज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट एंड सेक्रेटरीट इन दिल्ली, यानी कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट और सेक्रेटरीट जो है उसके लिए एक रीलोकेट करने के लिए एक जगह और इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है दिल्ली में ही। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इट इज प्रपोज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, यानी कि ये जो प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट जो लाया गया है हमारी कंट्री में, ये यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर की तरफ से ये प्रोजेक्ट लाया गया है। यानी कि प्रोजेक्ट कौन लेके आया, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो मेन काम है कंस्ट्रक्शन करना है पार्लियामेंट और सेक्रेटरीट ऑफ दिल्ली को दोबारा से एक अलग जगह पे। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी, इसमें बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की बात करें नाइदर वन नॉर टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, तो जैसे आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि इसके अंदर दोबारा से कंस्ट्रक्शन वर्क करना मेन टारगेट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट्री हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, इसके आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में दोबारा से एक और कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जहां पे बोल सकते हो पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट जो हमारे जहां पे संसद चलता है उसके लिए एक स्पेशल अलग से बिल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि इस प्रोजेक्ट को जो लाने वाली मिनिस्ट्री है, अगर हम उसकी बात करें तो इस प्रोजेक्ट को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लेके आई है। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर ने ये काम नहीं किया है, ये काम इस प्रोजेक्ट को लाने का जो काम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ये काम है। तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वो इसलिए प्रोजेक्ट लाया गया है क्योंकि हमारी कंट्री में जो कैपिटल दिल्ली है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ट्रैफिक जैसी काफी प्रॉब्लम हो रही है और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से अलग बिल्डिंग बनाई जा रही है ताकि जो इस तरह की प्रॉब्लम है उससे एक तरह से आप कह सकते हो फ्री हो सके। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मानसून के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू नेशनल मानसून मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री में नेशनल मानसून मिशन के बारे में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज लॉन्च टू डेवलप डायनेमिक मानसून प्रिडिक्शन सिस्टम। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक सिस्टम डेवलप करना है जिससे मानसून की प्रिडिक्शन की जा सके हमारी कंट्री के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, एक डायनेमिक तरीके से आप बोल सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन 2012। 2012 के अंदर ये सिस्टम डेवलप किया गया था और इसको जो इनिशिएटिव किया गया यानी इसे जो लाया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से इसे हमारी कंट्री में 2012 में लाया गया, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी, तो इसमें बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मानसून मिशन यानी कि नेशनल मानसून मिशन के बारे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो हमारी कंट्री में नेशनल मानसून मिशन है, ठीक है, ये मानसून मिशन है, इसका मेन टारगेट जो हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जहां पर एक तरह से प्रिडिक्शन, रेनफॉल कितना होना है, टेम्परेचर क्या रहना है, इस तरह की जो प्रिडिक्शन होती है बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्शन आ सके, इसके लिए ये सिस्टम सेटअप किया गया 2012 में। और इस सिस्टम को जो लाने वाली जो मिनिस्ट्री कह लीजिए आप, हाँ, जो आपसे बोला गया सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, वो लाने वाली से मिनिस्ट्री है। तो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही करेक्ट है। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये एक तरह से एक ऐसा सिस्टम है जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है और फार्मर वगैरह को बेनिफिट हो सके, प्रिडिक्शन मतलब वेदर फोरकास्ट अच्छे तरीके से आ सके, मानसून क्या है, मतलब बारिश कितनी होने वाली है हमारी कंट्री में, उसके रिगार्डिंग में अगर करेक्ट डाटा हमारे पास पहुंचेगा तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग हो सकेगी और फिर जो भी काम है एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को अच्छे अटेम्प्ट किया होगा। स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए वो ये कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी कि ये मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है, यानी कि आपको इसके मिनिस्टर का नाम बताना है। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री के बारे में आपको बताना है कि भी ये अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर, उसके मिनिस्टर कौन है, ये भी आपको बताना है। तो ये दो, और साथ के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर है, यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर है, ये किसके अंडर में आती है, ये भी आपको बताना है। ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख दिए हैं आज। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर यानी कि तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए।